टीवी की मशहूर अदाकारा श्वेता तिवारी के पति अभिनव कोहली ने 24 घंटे पहले ही अपने बेटे को लेकर दर्द बयां किया था। उन्होंने बताया था कि ना जाने कब से उनकी आंखें तरस रही हैं अपने बेटे को देखने के लिए, लेकिन वो बेबस हैं। वो सब कुछ होते हुए भी अपने बेटे को नहीं देख सकते, उसके पास रह नहीं सकते। अभिनव ने अपने मासूम बेटे को लेकर और क्या क्या कहा वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि बेटे के जाते ही सौतेली बेटी ने भी पिता अभिनव कोहली से दूरियां बना ली है। जी हाँ, बेटे के बाद बेटी भी पिता अभिनव से दूर हो गई है। कल तक अभिनव कोहली जहां अपना दर्द बयां कर रहे थे, तो वहीं आज उनकी पत्नी श्वेता तिवारी और सौतेली बेटी खुशियां मना रही हैं। अभिनव कोहली से दूर रहकर पलक ने तो पिता को जवाब देने के लिए एक ऐसी फोटो शेयर की है जो साफ इशारा कर रही है कि वो ऐसे पिता से दूर रहना ही सही समझती हैं। दरअसल श्वेता तिवारी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर 2 स्क्रीनशॉट शेयर किए, जिसमें उनकी बेटी पलक तिवारी और बेटा रियांश दिख रहा है। फोटो में दिखाई दे रहा है कि पलक और रियांश बारिश में मस्ती कर रहे हैं। इन फोटोज को शेयर करने के बाद श्वेता एक बार फिर सुर्खियों में छा गई। एक्ट्रेस के फैंस उनकी इस फोटो को खूब पसंद करें, तो वहीं दूसरी तरफ पलक ने भी मां के लिए प्यारा सा नोट लिखा है। पलक ने इंस्टाग्राम पर अपनी मां की फोटो शेयर करते हुए लिखा, धन्यवाद हमारी सही परवरिश के लिए, सिर्फ सीख के लिए ही नहीं बल्कि उदाहरण के साथ हमें बताने के लिए कि सच्ची ताकत क्या होती है। निगेटिविटी को अपने पास नहीं आने देने के लिए धन्यवाद। आप मेरी सब कुछ हो, आप ही इस दुनिया की सबसे अच्छी पेरेंट्स हो और आपको पाकर हम खुशनसीब हैं। ऐसे में श्वेता तिवारी और पलक की इंस्टा स्टोरी देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इनकी जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल ही है, लेकिन इसके उलट अभिनव कोहली अपने बेटे रियांश से मिलने के लिए बेताब दिखाई दिए। फादर्स डे के दिन उन्होंने एक वीडियो शेयर कर बताया कि श्वेता और पलक कैसे उनके बेटे को छीनने में लगी हैं। 20 जून को हर बच्चे ने अपने पिता के साथ अपने अपने खास ढंग से फादर्स डे मनाया। आम जनता से लेकर टीवी इंडस्ट्री के लोगों तक ने अपने पिता के साथ के दिलचस्प किस्से और भावुक किस्से शेयर किए। वहीं एक पिता ऐसा भी दिखा जो इस दिन अपने बच्चे के लिए तड़पता दिखा, रोता दिखा और हारता दिखा। उसने अपनी आंखों के सामने फादर्स डे पर अपने बच्चे को खो दिया और उसे ना देखने की हार मान ली। जी हाँ, हम बात टीवी के चर्चित कपल श्वेता तिवारी और अभिनव शुक्ला की कर रहे हैं, जो अक्सर अपने पर्सनल विवादों को लेकर चर्चा में रहते हैं। दोनों काफी टाइम से अलग हैं और हर बार इन दोनों के बीच का झगड़े का कारण इनका मासूम बनता है। अभिनव शुक्ला ने एक बार फिर से अपने 4 साल के बेटे रियांश को लेकर भावुक वीडियो शेयर की और श्वेता तिवारी की असलियत दिखाई, जिसे देखकर लोगों की रूह कांप गई। अभिनव की ये बात सुनकर लोग श्वेता तिवारी पर भी गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग अभिनव को ड्रामा भी बता रहे हैं। अब आप ही पूरा मुद्दा जानकर बताइए कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। इन दोनों के बीच बेचारा रियांश क्यों पिस रहा है। दरअसल श्वेता तिवारी इन दिनों खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग के लिए केप टाउन में है। वहीं दूसरी तरफ उनके पति अभिनव कोहली अपने बेटे रियांश से मिलने के लिए बेताब दिखाई दिए और हर तरह के पैतरे अपना रहे हैं। हालांकि अभी तक वो नाकाम ही रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर श्वेता से टक्कर लेने का एक भी मौका वो छोड़ते नहीं है। श्वेता के बाहर जाते ही अभिनव ने बेटे को अपने पास रखने की सारी कोशिशें कर डाली, यहाँ तक कि मामला महिला आयोग और कोर्ट तक भी पहुंच गया। बावजूद इसके अभिनव के हाथ कुछ नहीं लगा और वो अपने बेटे को पा नहीं सके। और फादर्स डे के मौके पर अपने बेटे को मिस कर रहे अभिनव ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। जी हाँ, सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने वीडियो बनाई और बताया कि श्वेता उनके बच्चे के साथ क्या क्या कर रही है, मर्दों के हक की बात कही है। अभिनव कोहली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो स्पष्ट तौर पर अपने हक की बात कहते दिखाई दे रहे हैं। अभिनव ने बातों बातों में कहा कि आदमी के बचाव के लिए भी एक कानून बनाना चाहिए जो उन्हें बच्चों को बाप से दूर रखने में और झूठे आरोपों से बचा सके। अभिनव वीडियो में कहते दिखे, आज फादर्स डे है और आज भी मैं अपने बच्चे को नहीं देख पाया, उससे मिल नहीं पाया, उसकी एक झलक देखने के लिए मैं तड़प रहा हूँ। पिछले साल भी नहीं मिल पाया था, बहुत कोशिश की लेकिन मैं हार गया हूँ। 1-2 दिन में श्वेता वापस आ जाएगी। जब मेरे बच्चे की माँ उसे छोड़कर चली गई थी और मेरा बच्चा बिना माँ बाप के एक कमरे में पड़ा रहता था, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि बिना माँ बाप के वो मासूम कमरे में क्या करता होगा।
चीखता ही होगा। तब 1.5 महीने का था और अब वो बड़ा हो गया। वो जितना बड़ा होता जा रहा है वो उतना ही हमसे दूर होता जा रहा है। मैंने बहुत कोशिश की उसे अपने पास बुलाने की, हाथ पैर मारे, लेकिन मैं हार गया हूँ। मैं उससे नहीं मिल सका। वहीं वीडियो के साथ कैप्शन में अभिनव लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है कि औरतों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाए जाते हैं, लेकिन अब मर्दों के बचाव के लिए भी कोई कानून बनाया जाए जो बच्चों को बाप से दूर रखने में और फर्जी केस से बचा सके। उन्होंने आगे कहा, मेरे जैसे बहुत सारे आदमी हैं जो कई लड़ाइयाँ हारे हैं और हार के बैठे हैं, लेकिन जंग अभी भी बाकी है। कई लड़ाइयाँ हारूंगा मैं, लेकिन हार से सीखूंगा, शक्ति लूंगा और लड़ता रहूंगा, क्योंकि लड़ना जरूरी है। आज मेरे साथ जो हो रहा है कल ये मेरे बेटे के साथ भी होगा। मेरे साथ जो होना है वो तो हो ही रहा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे के साथ भी यही हो। अभिनव यही नहीं रुकते और कहते, मैं जितनी बार हारूंगा उतनी बार फिर उठूंगा, क्योंकि ये मेरा हक है और मैं अपने बच्चे से मिलकर रहूंगा। ये मेरे बच्चे का हक है, वो अपने बाप से मिले, और ये मर्दों का हक है, उसके खिलाफ कोई तो कानून बने। हमारे जज्बात ना कुचले जाएं, हमारी आजादी भी ना छीनी जाए। बता दें, पिछले साल से श्वेता और अभिनव अलग हो गए। बेटे रियांश की कस्टडी को लेकर दोनों कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं और अभी तक इनका मामला सुलझा नहीं है। तो आप भी इस कपल को लेकर अपनी राय जरूर दें। टीवी एक्टर श्वेता तिवारी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। कुछ महीने पहले ही श्वेता तिवारी ने अपने दूसरे पति अभिनव कोहली को लेकर शिकायत भी दर्ज करवाई थी, और वहीं अभिनव कोहली ने भी कहा था कि श्वेता उनके बेटे को उनसे दूर कर रही हैं। और एक बार फिर से श्वेता तिवारी इन्हीं कुछ मुद्दों की वजह से चर्चा में आ गई हैं। खबरों की माने तो श्वेता के खिलाफ जालसाजी करने के आरोप में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करा दिया गया है। श्वेता तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे का पासपोर्ट बनवाने के लिए अभिनव कोहली के नकली साइन करवाए हैं। जी हाँ, श्वेता के पति अभिनव ने ही उनके खिलाफ 3 महीने पहले ही ये शिकायत दर्ज करवाई थी। अभिनव कोहली ने 3 महीने पहले कोर्ट में याचिका दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि श्वेता उनके 4 साल के बेटे रियांश को उनसे मिलने नहीं देती हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक्ट्रेस पर धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया था और कहा था कि उनके फर्जी साइन कर बेटे के लिए ब्रिटिश वीजा बनवाया है। और अब कहा जा रहा है कि अगर श्वेता पर लगा ये आरोप सच हुआ तो यकीन मानिए श्वेता को 14 साल की जेल हो सकती है। एक इंटरव्यू में अभिनव कोहली ने कहा कि श्वेता के खिलाफ उनके पास सबूत भी हैं। अभिनव का कहना है कि श्वेता उनके बेटे को अमेरिका या फिर यूके लेकर जाना चाहती हैं, क्योंकि इन देशों के कानून के मुताबिक बच्चे के वीजा पर दोनों पेरेंट्स के साइन जरूरी होते हैं, जबकि उन्होंने किसी भी एनओसी पर साइन नहीं किए। अब भले ही अभिनव कोहली का ये कोई नया ड्रामा हो श्वेता को फंसाने के लिए, लेकिन अगर ये बात सच निकली तो श्वेता के साथ उनके बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, खासकर श्वेता की बेटी पलक तिवारी की। भले ही पलक तिवारी बड़ी हो गई हो और अपने काम पर ध्यान दे रही हो, लेकिन एक माँ के लिए उसकी बेटी की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि अभिनव कोहली पहले ही अपनी सौतेली बेटी पर गलत इल्जाम लगा चुके हैं। वो उनसे पहले ही नफरत करते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि श्वेता ऐसे व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए विदेश जाने की प्लानिंग कर रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि उनका ये प्लान उनसे उनके बच्चों को दूर कर दे। खैर, ये सब तो श्वेता के बयान से ही पता चलेगा। अब देखना होगा कि श्वेता की जिंदगी में कौन सा नया बदलाव होने वाला है।